हेलो हेलो। आंसर आया? फाइव प्लस रूट सेवन, 5 plus root 7 in the first bracket. In another bracket you have to write 2 plus root 5. 2 plus root 5. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वील यूज. कैसे सॉल्व होगा? पहले 5 का मल्टीप्लाई 2 प्लस रूट 5 एंड देन रूट 7 का मल्टीप्लाई 2 प्लस रूट 5. 5 का मल्टीप्लाई पूरे के साथ करवाइए और रूट 7 का मल्टीप्लाई पूरे के साथ करवाइए. अभी 5 टाइम्स 2 विल गिव यू 10. जल्दी करो ना. कोई लाइक टर्म्स हैं इसमें? तो यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा. ऐसे डायरेक्टली किया जाता है. पहले लिखो 5 विल गेट मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस रूट 5. Yes. 4 students have got it correct. Solve it up. Cube root of 7 plus cube root of 7 plus cube root of 7. Now this tuition word is converted to coaching. This tuition word is converted to now coaching. बताइए बेटा कैसे सॉल्व होगा? इसमें से आप देख रहे हो क्यूब रूट यहाँ पे भी है, क्यूब रूट इधर भी है, क्यूब रूट इधर भी है. तीनों में क्यूब रूट लगा हुआ है. और किसका क्यूब रूट लगा हुआ है बेटा? 7 का. तो फ्रॉम ऑल द 3 टर्म्स वी कैन टेक क्यूब रूट ऑफ 7 एज अ कॉमन. ले सकते हैं. तो यहाँ पर बेटा जब ये पूरा पार्ट ही बाहर आ गया है तो यहाँ पर क्या बचेगा? 1 बचेगा. यहाँ पे भी क्या बचेगा? 1. और यहाँ पे भी क्या आएगा? 1. सो 1 प्लस 1 प्लस 1 इज व्हाट? 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 7 हो जाएगा. ठीक है? होगा कि नहीं होगा? अब आगे कैसे सॉल्व होगा? फर्दर सॉल्व होगा ये. यही आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है? और इसके बाद मेरे को ये बताइए अगर इसी में दिया होता क्यूब रूट ऑफ 7 इंटू क्यूब रूट ऑफ 7 इंटू क्यूब रूट ऑफ 7, तो आंसर क्या आ जाता है इसका? 7 आंसर आता. कैसे आता बेटा? देखो इसको आप क्या लिख सकते थे? क्यूब रूट ऑफ, यहाँ से तीनों में क्यूब रूट है, आप क्यूब रूट को कॉमन ले लेते हैं. फिर अंदर क्या हो जाता? 7 इंटू 7 इंटू 7. तो 7 का क्यूब ऑलरेडी क्या होता है बेटा आपका? 343. आप यहाँ से रूट हटाओगे तो ये जो ऑर्डर है वो आपका पावर में रेसिप्रोकल में चेंज हो जाता है. एक लॉ होता है आपका. सो 343 टू द होल पावर क्या हो जाएगा? ये 1/3. ठीक है? रूट से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर लॉज यूज करना पड़ेगा. अब 343 को यू ऑल कैन राइट इट एज 7 टू द पावर 3 and already the power is 1/3. So power to the power will get multiplied. So the answer is your 7. ठीक? आया समझ में? अब बेटा देखिए जब हम लोग रैशनल नंबर्स पढ़ रहे थे तो रैशनल नंबर्स में उसके पास 2 कंडीशंस हुआ करती थी. द फर्स्ट वन इज दिस कि रैशनल नंबर आपका जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए.
और स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए आपके पास दो कंडीशन होनी चाहिए। पहला कि जो डिनोमिनेटर होगा इट शुड बी पॉजिटिव, ठीक है। तभी अगर आपके पास जैसे होता था 4/-9 तो आप क्या करते थे, इसमें -1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा के इसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर देते थे, ठीक है। और जो दूसरी कंडीशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए कि जो आपका रैशनल नंबर है वो किस फॉर्म में हो बेटा, सिंपलेस्ट फॉर्म में, मतलब और वो ज़्यादा फर्दर रिड्यूस ना हो पाए। तो जैसे रैशनल नंबर्स कुछ कंडीशन फॉलो करते हैं, इन द सेम वे जो आपके इरैशनल नंबर्स होते हैं उनके भी कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं। और वो ये बोलते हैं कि उनका जो डिनोमिनेटर है मतलब सपोज P एंड Q ये दिया गया आपको, ठीक है। तो ये P/Q में अगर जो आपका Q है वो अगर आपका एक इरैशनल नंबर हो जाएगा तो ये जो रैशनल नंबर होगा वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं माना जाएगा। मतलब अगर आपको डिनोमिनेटर में कभी भी इरैशनल वैल्यू मिल जाएगी, मतलब डिनोमिनेटर में इफ यू आर गेटिंग एनी वैल्यू इनसाइड द रूट, समझ जाओ वो वैल्यू अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कंसीडर नहीं करी जाएगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ से ऊपर रूट चलेगा पर नीचे रूट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नीचे से रूट को हटाने के लिए हम लोग के पास एक मेथड होता है जिसको बोला जाता है रैशनलाइजेशन। क्या होता है, रैशनलाइजेशन। तो हम लोग किसी भी इरैशनल वैल्यू को रैशनल बनाने के लिए रैशनलाइजेशन का यूज करते हैं, ठीक है। अब उसमें आपको एक चीज ये समझनी है कि समझ लीजिए यहाँ पर एक लिखा हुआ है √a + √b और यहाँ पर लिखा हुआ है 1, तो ये आपका एक P/Q के फॉर्म में फ्रैक्शन है। पर यहाँ पर दिक्कत ये है कि बेटा जो इसका डिनोमिनेटर है वो कैसी वैल्यूज से भरा हुआ है, इरैशनल वैल्यूज से। उसको क्या बनाना पड़ेगा तुमको, रैशनल। तो आपको एक चीज पता है, मैंने आपको पिछले टर्न में बताया था कि कभी भी अगर आप √a + √b को √a - √b से मल्टीप्लाई करवा दोगे तो आपको एक रैशनल वैल्यू मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a + b और यहाँ पर क्या है ये a - b। तो a + b a - b क्या हो जाता है बेटा, a² माइनस यहाँ पर हो जाएगा b²। तो √a का स्क्वायर क्या होगा, √a का स्क्वायर इज a और √b का स्क्वायर इज b। ये कैसी वैल्यूज थी बेटा, ये भी इरैशनल थी, ये भी इरैशनल थी, पर आंसर कैसा आ रहा है, रैशनल। तो वही बेटा यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसके कॉन्जुगेट से इसका मल्टीप्लाई करवाते हैं। अब बताओ इसका कॉन्जुगेट क्या होगा तुम्हारा, कॉन्जुगेट में नंबर्स विल बी सेम, यस, जो बीच में कनेक्टिंग साइन है इट विल गेट रिवर्स्ड ओनली, it will get changed. So what is the conjugate of √a + √b? It is your √a - √b। अब बेटा अगर ऊपर मल्टीप्लाई करवाया है तो नीचे भी मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा फॉर द कॉम्पेंसेशन। हो गया। अब आपको पता है मल्टीप्लाई कैसे करवाया जाता है, इस पूरे का मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 1 के साथ। तो अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यू विल गेट द सेम नंबर हियर, दैट इज √a - √b। और यहाँ पर क्या होगा, a + b a - b, a² माइनस b²। तो यहाँ पर पहले लगाओगे आप आइडेंटिटी, दैट इज दिस, हो गया। अब ऊपर तो ये फर्दर सॉल्व नहीं होगा तो ऐसे ही लिखा जाएगा। ऊपर बेटा एक नीचे आइडेंटिटी लग रही है, a² माइनस b² इज व्हाट, a - b। अब आप देखो ये जो डिनोमिनेटर है क्या उसमें कहीं कोई इरैशनल वैल्यू दी गई है, नहीं, यहाँ पर इरैशनल वैल्यू थी और ये वैल्यू कैसी हो गई है। तो ये वाला आंसर बोलो या फिर इसका आंसर बोलो, ये वैल्यू बेटा दोनों ही सेम है ना। पर दिक्कत बस ये है कि यहाँ पर ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है और हमने यहाँ पर रैशनलाइजेशन के थ्रू इसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया। इज इट क्लियर? एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, जैसे लिखा हुआ है 2/√2। कितना आंसर आएगा 2/√2 का अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो? वी आर नॉट रैशनलाइजिंग इट, वी आर सिंपली डिवाइडिंग इट।
बताओ, सोचो। 2 इज द स्क्वायर ऑफ, 2 इज द स्क्वायर ऑफ √2। बोलते हो ना मैम √2 का स्क्वायर 2 होता है, तो मैंने वही पूछ लिया 2 किसका स्क्वायर होता है, √2 का होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हो √2 इंटू √2 लिख सकते हो, और अपॉन में बेटा क्या आ गया, √2 तो पहले से दिया हुआ है, √2 से √2 क्या हो गया, कैंसिल। तो दूसरे शब्दों में हम ये बोलें कि 2/√2 या फिर √2, ये दोनों ही एक ही चीजें होती हैं। बस ये जो है वो अपने रैशनलाइज्ड फॉर्म में है और ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि रूट यहां पर दिया गया है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, 1/3 - 2√2, क्या ये रैशनल नंबर अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं है। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या आ गया है, रूट आ गया है। तो इसको क्या करवाना पड़ेगा, रैशनलाइज। बताइए इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, कॉन्जुगेट क्या होगा इसका, 3 + 2√2 अपॉन में 3 + 2√2। बेटा इस पूरे का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ होगा तो यू विल गेट 3 + 2√2, और नीचे देखो एक आइडेंटिटी लग रहा है, a - b a + b, क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का होल स्क्वायर। अभी देखो ऊपर तो कुछ नहीं हो सकता, ऐसे ही रहेगा। 3 का स्क्वायर इज व्हाट, 9। ठीक है बेटा, आप बताओ 2√2 का स्क्वायर क्या होगा। When we will find out the square of this number, what we will get, 2√2 का स्क्वायर 2 बार मल्टीप्लाई करने पे what we will get, आप बताओ। पिछले टर्म से हम लोगों ने सीखा है ना, बताओ 2√2 का स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा हम लोगों को, एट मिल जाएगा। स्क्वायर का मतलब है वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय 2 टाइम्स ओनली। सो 2 2s is what, 4, and √2 into √2 is what, 2, so 4 2s is what, 8। आंसर 8 नहीं आएगा इसका, इतना टाइम लगता है। सो 9 - 8 हो जाएगा, और यहाँ पर आएगा 3 + 2√2 अपॉन 1। अब देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर कैसा दिया गया था, इरैशनल, और यहाँ पर कैसा आ गया है, रैशनलाइज्ड फॉर्म में आ गया। इसीलिए पहले बोला था कि मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सबट्रैक्ट करना सीख लो, क्योंकि रैशनलाइजेशन में काम आएगा। उस दिन जाके प्रैक्टिस किया था घर पे, 1C और 1D RS की है, आपने सॉल्व करी थी। कहाँ से आ जाएगी मैथ्स, बेटा 9th क्लास में टीचर आपके पीछे पीछे नहीं भागेगा, आपको अपनी चीजें लेके चलना पड़ेगा खुद से। मैं तो अपने एंड पे बेटा यहाँ पे बहुत सी चीजें करवा दूंगी, अनटिल अनलेस आप घर पे प्रैक्टिस नहीं करोगे जाके, आपको नहीं आएगा समझ में। irrational value is given at the denominator, what is the conjugate of this, कॉन्जुगेट क्या होगा, कॉन्जुगेट क्या होता है, जिसका मल्टीप्लाई करवाया जाता है उस वैल्यू को रैशनल बनाने के लिए। सो इसका कॉन्जुगेट इज, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा बेटा, इसका कॉन्जुगेट यहां से नहीं निकाल पाओगे। क्या बताया था कॉन्जुगेट में, कि हम लोग को नंबर सेम लेने हो, बस साइन क्या कर देना होता है, रिवर्स कर देना होता है। तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, √5 माइनस, मैं किसी और भाषा में पढ़ाती हूँ क्या, मतलब मेरी भाषा समझ में नहीं आती है क्या आप लोगों को। हाँ कुछ ऐसा नहीं, बताओ कन्वे करो तो मैं शायद कोशिश करूँ अपनी चीज़ों को चेंज करने का। अभी बार बार बता रही हूँ ना कि कॉन्जुगेट, इससे पहले ही बताया था कॉन्जुगेट। क्या दिक्कत हो रही है, चीज़ों को कहाँ ग्रैब करने में प्रॉब्लम हो रहा है। ये इसका कॉन्जुगेट होगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है।
अभी 6 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा और 6 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा, कितना आ जाएगा? 6 इंटू रूट 5 इज वॉट? 6 रूट 5 एंड 6 इंटू रूट 2 इज वॉट? 6 रूट 2. नीचे आइडेंटिटी यूज हो रहा है बेटा, a प्लस बी ए माइनस बी, सो रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर. 6 रूट 5 माइनस 6 रूट 2 अपॉन 5 माइनस 2. 6 रूट 5 माइनस 6 रूट 2 अपॉन 3. क्या बेटा न्यूमरेटर से हम लोग 6 को कॉमन ले सकते हैं? मैम कॉमन लेना था तो यहाँ मल्टीप्लाई क्यों करवाया? क्योंकि बेटा यहाँ तो आपको दोनों में कॉमन वो चीज़ मिल गई है और बहुत से बच्चों को अभी ये भी क्लियर नहीं होगा कि इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कैसे होगा, इसलिए वो स्टेप दिखाना मुझे ज़रूरी था. अब यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, दोनों में से हम 6 को कॉमन ले सकते हैं. जब कॉमन हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? रूट 5 माइनस रूट 2 और अपॉन में बेटा आ जाएगा यहाँ पर 3. डन. ये 1 टाइम में कैंसिल हो गया और ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया. सो आपका आ जाएगा 2 रूट 5 माइनस रूट 2, या फिर आप लिख सकते हो इसको 2 रूट 5 माइनस 2 रूट 2. दोनों ही आंसर्स आपके ठीक है. ठीक है, कुछ जा रहे थे दिमाग में? नेक्स्ट लिखो 2 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 5. जल्दी जल्दी करो. Tomorrow I will be coming up with the questions of R.D. Sharma and exemplar based on the rationalization topic. ठीक है, today we are completing RS. So the question is 2 upon root 3 minus root 5. 2 upon root 3 minus root 5. क्या डिनोमिनेटर रैशनलाइज्ड है? नहीं है. उसका क्या लेना पड़ेगा? कॉन्जुगेट. कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? रूट 3 प्लस रूट 5. ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दो. बेटा इसी में मल्टीप्लाई होगा. इनटू रूट 3 प्लस रूट 5 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 5. Multiply only the given rational number by the same. एक क्वेश्चन अगर आप लोग अपने एंड पे कर लोगे ना बेटा तो बाकी फिर सॉल्व करने लगोगे, इसलिए ट्राई किया करो कि पहले अपने एंड पे क्वेश्चन सॉल्व करो और सिर्फ आंसर मैच करने के लिए एक बार बोर्ड पे देख लिया करो. इट इज़ नॉट योर इंग्लिश एंड हिंदी और SST दैट यू आर कॉपिंग द स्टेप्स फ्रॉम हियर. 2 से 2 कैंसिल हो गया. देखो बेटा डिनोमिनेटर में -1 बच रहा है हमारे पास, ठीक है, और डिनोमिनेटर में अगर -1 बच रहा है तो ये भी तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए. अभी मैंने बताया था. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इधर भी -1 का मल्टीप्लाई करवाओगे और यहाँ भी -1 का मल्टीप्लाई करवा दोगे, क्योंकि इसको भी तो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे हम लोग. बेटा देखो ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, मतलब यहाँ पर आ जाएगा माइनस का √3, और ये प्लस माइनस भी क्या हो जाएगा? माइनस का क्या हो जाएगा? √5, और अपॉन में क्या आ जाएगा? पॉजिटिव का 1. तो कभी भी डिनोमिनेटर में -1 होगा तो वो ऊपर के साइंस को क्या कर देगा? चेंज. ये भी पॉजिटिव था तो नेगेटिव कर दिया, और ये पॉजिटिव था तो ये भी नेगेटिव हो गया. ठीक है, कहाँ से नहीं आया? आ गया? थोड़ा जल्दी जल्दी करो. नेक्स्ट 6 माइनस 4 √3. 6 माइनस 4 √3 अपॉन 6 प्लस 4 √3. 6 माइनस 4 √3 अपॉन 6 प्लस √3. 6 प्लस 4 √3. यहाँ पर क्या बचा? -1 बचा ना, या लिखो -1. साइन चेंज करो. बेटा इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर बोलो.
रैशनलाइजिंग फैक्टर बोले तो कॉन्जुगेट, क्या हो जाएगा 6 माइनस 4√3 अपॉन 6 माइनस 4√3। अब आप एक चीज बेटा नोटिस कर रहे हो, ऊपर जो टर्म लिखे हुए ये दोनों तो सेम है, सेम टर्म्स है कि नहीं है? तो मतलब अगर हम 6 माइनस 4√3 का होल स्क्वायर कर दे तब भी बात बन जाएगी, क्योंकि 2 बार लिखा हुआ है, 2 बार मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 6 माइनस 4√3 का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार है, सेम नंबर 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर 2 हो जाएगी। और नीचे बेटा आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी ए माइनस बी, क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 4√3 का होल स्क्वायर। ऊपर भी तो एक आइडेंटिटी लग रही है, लग रही है, कौन सी आइडेंटिटी लग रही है बोलो? यस, a माइनस बी का होल स्क्वायर एप्लीकेबल है ना, तो बताओ इसमें अप्लाई कर दो इसको। तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, फिर a स्क्वायर के बाद क्या होता है प्लस, तो प्लस लगा दो। फिर b स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा बताओ जल्दी से, तुम बताओ b स्क्वायर का वैल्यू बताओ। डोंट टेक इट एज अ पनिशमेंट, इट्स अ हेल्दी डिस्कशन। मेरा यहाँ पे मोटिव किसी को एम्बैरेस या ऐसे करने का नहीं है, मेरा बस एक मोटिव है कि हर बच्चे जितना यहाँ बैठा हुआ है सबको वो चीज़ आनी चाहिए। 4√3 का स्क्वायर, अभी 2√2 का स्क्वायर कैसे निकालना सिखाया था, वैसे ही 4√3 का स्क्वायर कितना आएगा जल्दी बताओ। 4√3 इंटू, अब बताओ अब कितना आएगा इसका आंसर। पहले 4 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा 4 के साथ, 4 4 जा 16, 4 4 जा 8, √3 into √3 is what? √3 into √3 is your 3 only. So 16 3 is what? 48. कितना आया 48। तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस होता है, फिर क्या होता है 2 इंटू a की वैल्यू इज 6 एंड b की वैल्यू इज 4√3, कर दिया, अपॉन में 6 का स्क्वायर इज 36 एंड 4√3 का स्क्वायर इज 48। अब ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे बिकॉज दे आर लाइक टर्म्स, सो दिस विल गिव यू 84 माइनस 2 6 12 एंड 12 4 48√3 अपॉन बेटा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा 12। आ गया, डन। ऊपर से कुछ कॉमन ले सकते हैं, 84 एंड 48 किसके टेबल में आते हैं 12 के टेबल में। सो डायरेक्टली वी कैन टेक 12 कॉमन फ्रॉम हियर, तो 12 अगर कॉमन लिया तो बेटा यहाँ पर कितना आएगा, इन हाउ मेनी टाइम्स 84 इज डिविजिबल फ्रॉम 12, इन 7 टाइम्स, माइनस 4√3 अपॉन माइनस का 12, माइनस 12 से ये वाला 12 क्या हो गया कैंसिल। डिनोमिनेटर में बेटा क्या बचा हुआ है अभी माइनस का 1 बचा हुआ है, और ये माइनस क्या करेगा ऊपर के साइंस को चेंज, ये पॉजिटिव है तो इधर क्या हो जाएगा नेगेटिव, और ये माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। -7 + 4√3, डन। Solve this. Wherever it is feasible for you, sit. इसे बंद करवाना है क्या, नहीं करवाना? कॉन्जुगेट ऑफ दिस, बेटा कॉन्जुगेट क्या होगा 3 + √2, मल्टीप्लाई करवाओ ऊपर नीचे। अब ऊपर देखो एक आइडेंटिटी लग रही है 3 + √2 का होल स्क्वायर, अगर एक ही नंबर 2 बार रिपीट हो रहा होता है तो उसका होल स्क्वायर हम लोग कर सकते हैं। कॉपी नहीं करना है, ऊपर वाले क्वेश्चन से नीचे वाला क्वेश्चन मैच हो रहा है।
डिनोमिनेटर के हिसाब से, डिनोमिनेटर में जो साइन होता है उसका जस्ट उल्टा लिया जाता है, ठीक है। अब देखो एक ही टर्म 2 बार लिखा हुआ है, तो इसका नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। देखो 3 + √2 का होल स्क्वायर अपॉन में आइडेंटिटी लगा दो, a + b -b लग रहा है, a + a - b, a + b क्या हो जाएगा, a² - b²। वहाँ पर a - b का होल स्क्वायर लगा के मैंने खोल दिया है उसको, तो a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab। 4√3 का जब होल स्क्वायर करेंगे हम, 4√3 × 4√3 करोगे तो 4 4 = 16 हो गया, और √3 × √3 = 3, तो 16 3 = 48। 6 का स्क्वायर करने पे 36, 4√3 का स्क्वायर करने पे 48, एंड 2ab करने पे 2 × 6 × 4√3 आ गया। आइडेंटिटी होती है, ठीक है। नाउ यूज द आइडेंटिटी हियर, a + b का होल स्क्वायर। 9 - 2 is what? You can simply solve 9 - 2. What? अरे for you just solve it, a + b का होल स्क्वायर। The conjugate of this is 3 + √2 upon 3 + √2। अब इधर देखो ये 2 बार लिखा हुआ है, तो 3 + √2 का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर - √2 का स्क्वायर। बेटा आइडेंटिटी होता है a + b का होल स्क्वायर इज a² + b² + 2ab। अब मैं a की वैल्यू रखूंगी यहाँ पर 3 और b की वैल्यू रखूंगी √2, एंड a की वैल्यू इज 3 एंड b की वैल्यू इज √2। बस मैंने पुट कर दिया आइडेंटिटी में, अपॉन में आ जाएगा 9 - √2 का स्क्वायर इज 2, 3 का स्क्वायर इज 9, 2 का स्क्वायर इज 2, 3 2 = 6, √2 अपॉन में आ जाएगा बेटा 7। तो यहाँ पर 9 + 2 इज 11 + 6 √2 अपॉन में 7, ठीक है। आ रहा था, यही आ रहा था, ठीक है, अच्छी बात है, गुड। नेक्स्ट √11 - √7, √11 + √7 is equals to a - b √77। You all have to find out the value of a and b। ये मैम कौन सा नया कॉन्सेप्ट आ गया, इससे अभी तुमको कोई लेना देना नहीं है, अभी तुम बस इसको रैशनलाइज करो और मेरे को आंसर बताओ क्या आ रहा है। Simply rationalize your left hand side, b √77। Simply rationalize your right hand side part, ऊपर कौन सा आइडेंटिटी यूज हो रहा, इसको रैशनलाइज करो, इससे अभी कोई मतलब नहीं है तुमको, इसको बस रैशनलाइज करो, जैसे नॉर्मल रैशनलाइज करवा रहे हो उसको रैशनलाइज करो, मेरे को आंसर बताओ कितना आ रहा। इसका होल स्क्वायर कैसे लग गया यहाँ पर, क्योंकि यही टर्म 2 बार लिखा हुआ है, ठीक है। वंस यू हैव डन विद योर सॉल्यूशन तब एक बार क्रॉस चेक कर लेना, पहले मत देखना।
बेटा व्हाट वाज गिवन हियर, इट वाज a minus b root 77. ठीक है, नाइन बाई टू एंड 1/2. देखो कैसे आया, इतना आंसर आ गया था सबका, यहाँ तक आ गया था, सबका आ गया था. यहाँ से तुमने 2 कॉमन ले लिया होगा, कैंसिल कैंसिल करके यहाँ तक तुम फाइनली पहुँच गए होगे. ठीक, अब बस बेटा तुमको कुछ नहीं करना है, जो भी तुम्हारा आंसर आया है उसको इधर लिख दो, और जो तुमको दिया गया है ए और बी के टर्म्स में उसको तुम अपने राइट हैंड साइड में मेंशन कर दो. एक चीज़ बस ध्यान रखना, जिस फॉर्म में यहाँ दिया गया है उसी फॉर्म में यहाँ होना चाहिए. मतलब अगर यहाँ कनेक्टिंग साइन माइनस है तो इधर भी तुमको माइनस ही करना पड़ेगा. ठीक है, नहीं कर पाओगे तो बेटा कंपैरिजन आप नहीं कर पाओगे फिर. ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जिसके साथ इरैशनल वैल्यू नहीं लगी हुई है वो तुम्हारी ए की वैल्यू हो जाएगी, और जिसके साथ तुम्हारा रूट 77 का जो भी कोफिशिएंट होगा, मतलब रूट 77 के बाद जो भी कुछ आ रहा होगा वो तुम्हारी बी की वैल्यू हो जाएगी. तो यहाँ पर देखो 9/2, अगर बेटा 2 कॉमन डिनोमिनेटर है तो 2 इसका भी डिनोमिनेटर और इसका भी डिनोमिनेटर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 9/2 माइनस √77 इंटू 1/2. कोई दिक्कत है इसको ऐसे लिखने में? नहीं. अब मैंने क्या बोला, जो रैशनल वैल्यू है वो तुम्हारी a की वैल्यू है, तो बेटा a की वैल्यू तो 9/2 ही हो गई ना, अगर आप इसको सिंपली इससे कंपेयर करोगे तो. और b की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू वो होगी जो √77 का कोफिशिएंट होगी, तो √77 का कोफिशिएंट इज 1/2. बस तुम्हें इसके कॉरेस्पॉन्डेंस में इसको सॉल्व कर लेना है. रैशनल वैल्यू विल बिकम द वैल्यू ऑफ a एंड द कोफिशिएंट ऑफ √77 विल बिकम द वैल्यू ऑफ b. यहाँ पर देखो √77 का कोफिशिएंट कितना है 1/2, और यहाँ पर रैशनल वैल्यू क्या है 9/2. ठीक है, और यहाँ पे अगर बेटा माइनस साइन है तो इधर भी माइनस होना चाहिए, इधर प्लस है तो इधर भी प्लस होना चाहिए. ठीक है, इफ इन केस अगर नहीं हो रहा है तो तुमको उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा. नेक्स्ट लिखो. Yes. ठीक है, so the thing is very simple. You have to first rationalize the given value and then simply you have to convert it into the same form and then compare it out. ठीक है, done. Next लिखो 4 plus 3√5 upon 4 minus 3√5 is equals to a plus b√5. 4 plus 3√5 upon 4 minus 3√5, बेटा जी 4 plus 3√5 upon 4 minus 3√5 is equals to a plus b√5. a और b की वैल्यू निकालिए. कुछ नहीं करना है, सबसे पहले रैशनलाइज करना है और बाद में उसको कंपेयर कर लेना है. ठीक है, करो. बोलो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से साइन चेंज करते हैं, तो इसका कॉन्जुगेट होगा 4 plus 3√5. मल्टीप्लाई करवा दो ऊपर नीचे, ऊपर आइडेंटिटी लगा दो a plus b का होल स्क्वायर. a की वैल्यू क्या ले रहे हो आप 4, 4 का स्क्वायर इज
16। 3√5 का स्क्वायर कितना होगा? 3√5 इंटू 3√5, 3√5 इंटू 3√5, 45। 3√5 इंटू 3√5, so 3 3s are 9 and √5 into √5 is what? 5. 9 5s are 45. A square plus B square plus 2AB plus 2AB. A की value is what? 4. B is what? 3√5. 4 into 3√5. नीचे आइडेंटिटी लगाओ. यहाँ पे क्या होगा? A minus B, A plus B is what? A square minus B square. प्लस नहीं होगा, माइनस. गॉट इट? नहीं आ रहा? कितना था बेटा? b का वैल्यू इज -24/29. 4 प्लस 3√5 अपॉन में क्या है बेटा? 4 माइनस 3√5. इसको रैशनलाइज, पहले इस पे फोकस करो क्या आ रहा है. 4 प्लस 3√5, 4 प्लस 3√5. ऊपर बेटा होल स्क्वायर बन रहा है ना ये. सो 4 प्लस 3√5 का होल स्क्वायर अपॉन में 4 का स्क्वायर माइनस 3√5 का होल स्क्वायर. सो a प्लस b का होल स्क्वायर इज व्हाट? 4 का स्क्वायर इज 16, 3√5 का स्क्वायर इज 45 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3√5 अपॉन में 16 माइनस 45. So this will give you 61 plus 8 3s are 24 अपॉन में आएगा आपका माइनस का 29. और इधर बेटा वैल्यू जो थी वो क्या थी? a प्लस b√5. देखो बेटा ये जो माइनस साइन है वो ऊपर के साइंस को क्या कर देगा? चेंज. तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस का 61 माइनस का 24√5 अपॉन माइनस का 29. ठीक है, सॉरी प्लस का हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि आपने साइन चेंज कर दिया ना. यहाँ तक समझ में आ गया? अब जो बेटा इसकी वैल्यू दी गई है इक्वेट करवाने के लिए वो दी गई है हमको a प्लस b√5. अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इन दोनों का जो कनेक्टिंग साइन है वो क्या दिया गया है? पॉजिटिव. और यहाँ जो कनेक्टिंग साइन आ रहा है वो क्या आ रहा है? नेगेटिव. जब तक हम कनेक्टिंग साइन एक जैसा नहीं करेंगे तब तक हम वैल्यूज को कंपेयर भी नहीं कर पाएंगे, है ना. तो ऐसा यहाँ पर इधर तो कोई चेंजेस नहीं कर सकते क्योंकि वो तो क्वेश्चन में था. इधर ही जो करना होगा बेटा वही हम अपने तरफ से चेंजेस करेंगे. इस माइनस को प्लस कैसे बनाया जाए? माइनस को प्लस बनाने का एक ही तरीका होता है कि भाई माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करवा के उसको प्लस बना दिया जाता है ना. यही होता है बस. तो अगर हम ये करना चाहते हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. कोई फर्क पड़ेगा क्या इससे? प्लस इनटू माइनस करोगे तो अल्टीमेट वो ओपन होके तो माइनस ही हो जाएगा. पर ऐसा करने से बेटा ये हो गया कि इस वाले टर्म और इस वाले टर्म को कनेक्ट करने वाला जो साइन है वो पॉजिटिव हो गया.
क्योंकि हमको दोनों का कनेक्टिंग साइन कैसा चाहिए था, पॉजिटिव चाहिए था। तो हमने यहाँ पर थोड़ी सी साइंस में अदला बदली करके, ऑल्दो देखो इनका वैल्यू नहीं चेंज हुआ, प्लस माइनस क्या होगा, तो यहाँ पे भी माइनस का 24 है, वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं हुए, बस हमने इनका कनेक्टिंग साइन क्या बना दिया है, प्लस। अब बताओ √5 का जो कोफिशिएंट है वो b की वैल्यू है, और जो रैशनल वैल्यू है वो क्या है तुम्हारी, a की वैल्यू है। तो बताओ इसमें से a की वैल्यू क्या होगी, -61 अपॉन 29, पूरा पूरा रैशनल नंबर लेंगे ना। और b की वैल्यू बेटा क्या होगी, प्लस के साइन को छोड़ के जितना भी पार्ट है, प्लस के साइन को छोड़ दो, √5 को छोड़ दो, जितना भी पार्ट है वो सब b का वैल्यू हो जाएगा। b का वैल्यू क्या होगा, प्लस नहीं लेना, √5 नहीं लेना, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 24 अपॉन 29। ठीक है, पर बेटा ये स्टेप मैंडेटरी है जहां पर आप दोनों के कनेक्टिंग साइंस को सेम होता हुआ दिखाओगे। ठीक है, सेम कर दिया था, ठीक, समझ में आ गया। एक और लिखो, (25 अपॉन √40 माइनस √80), 25 अपॉन √40 माइनस √80, 80। और बेटा इसमें √5 का वैल्यू यू हैव टू टेक 2.236 एंड √10 का वैल्यू यू हैव टू टेक 3.162। क्वेश्चन इज evaluate after rationalizing the denominator of 25 upon √40 minus √80, it is being given that √5 का वैल्यू ये and √10 का वैल्यू ये। in the numerator and the denominator itself पूरा है। बेटा क्या करना है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया है उसको आप रैशनलाइज कर लो, रैशनलाइज करो, बताओ आंसर क्या आ रहा है। बेटा डिनोमिनेटर में है वो √40 माइनस √80, सबसे पहले रैशनलाइज करिए, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवाओ, बेटा नीचे माइनस लगाओ, यहाँ थोड़ा पढ़ के आया करो टॉपिक्स को, जो भी पढ़ाया जाता है। किससे मल्टीप्लाई करवाओगे, √40 प्लस √80 से। आंसर कितना आ रहा, सॉल्व कर लिया, दिखाओ, √40 प्लस √80। ठीक है, बीच का साइन ही तो चेंज करना होता है। माइनस साइन बेटा ऊपर वाले सारे साइंस को चेंज कर देगा। एट से 80 कोई भी बच्चा कैंसिल नहीं करेगा, क्योंकि 80 तुम्हारी बेटा इरेशनल वैल्यू है और 8 एक रैशनल वैल्यू है। इतना तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब क्या दिया गया था, 5 का वैल्यू दिया हुआ है, √5 का वैल्यू, और किसका वैल्यू दिया हुआ है, √10 का। मतलब बेटा इस √40 को और इस √80 को यहाँ से हटाना है। ठीक है, तो कैसे हटा दिया जाए इसको, -3 × 10 × 4 एंड here 40 × 2।
कर सकते हैं, या फिर एक काम कर लो 16 × 5, एक परफेक्ट स्क्वायर एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अपॉन में क्या आ गया बेटा हमारे पास 8। अब देखो ये कितना हो गया -3 √10, तो इरेशनल वैल्यू है, √4 आ जाएगा। √4 का वैल्यू 2 मतलब ये 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, और यहाँ पर आ गया √10। इधर बताओ बेटा √5 का वैल्यू तो गिवन है, √16 का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 × √5 अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा 8। 3 2 ज़ा -6 √10, 3 4 ज़ा 12 √5 अपॉन 8। √10 का वैल्यू आपको दिया गया था क्वेश्चन में, कितना दिया गया था इसका कितना आएगा 3.162 एंड इसका हो जाएगा 2.236 अपॉन में कितना आ जाएगा 8, ठीक है। डेसिमल्स को सॉल्व कर लोगे आप क्योंकि ये वैल्यू दी गई थी यहाँ पर, तो 6 2 ज़ा 12, 36 37, 3 is 9 and 18 वो भी माइनस का, और यहाँ पर 12 6 ज़ा 72 and 7 36 and 7 is 43 and 4 24 and 4 is 28 and 2 is your 26 upon 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4 7 3 10, 1 that is 18 and then 9 and 6 is 15 and 1 is 45 वो भी माइनस का अपॉन में 8, ठीक है। इसको आप डिवाइड करवा लोगे, सो ये 8 5 ज़ा 40, 58 is remaining, 8 7 ज़ा 56, 20 is remaining, 8 2 ज़ा 16, 4 is remaining, 8 5 ज़ा 40 and then 40, 5.7255 is the answer. ये बात थोड़ा पहले बोलना था ना ठीक है 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 5 कर लेना, 5 के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेना, 5 के अकॉर्डिंग ज़्यादा चेंजेस तो नहीं होंगे, पर अब मैं इतना डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन नहीं करने वाली, ये तुम लोग कर लेना होमवर्क क्वेश्चन। इधर भी जाएगा, ये 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 पूरा जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लेना उसको, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, बाकी सारा पूरा प्रोसेस जो है वो आपका सेम रहेगा। डन, समझ में आया? ये चीज समझ में आई बेटा, यहाँ से √40 √80 को कैसे स्प्लिट किया, एक हमेशा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, दूसरा नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। रैशनलाइजेशन थोड़ा बहुत समझ में आया आज, कल रैशनलाइजेशन का हम लोग करेंगे।